बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 3 में जो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे उसमें जो है वो आउटलाइन किए हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, क्लासिफिकेशन और स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रेसेस। जो है ये टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रेसेस की बात करते हैं तो रूफ ट्रेसेस आती हैं। तो रूफ ट्रेसेस में जो गसेट प्लेट्स यूज़ होती हैं कि जिसके साथ जो है वो मेंबर्स कनेक्टेड किए होते हैं। तो हम इन लाइन में जो रेड लाइंस एरो हेड से शो की गई हैं देख सकते हैं कि ये मेंबर्स हैं जो मेंबर्स कनेक्ट किए हुए हैं एक गसेट प्लेट के साथ। तो ये सब मेंबर्स कनेक्ट किए गए हैं। इसी तरह जो रूफ जो ट्रेसेस होती हैं उसके डिफरेंट जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये रूफ है, रूफ के बाद ये जो है दो इस तरह गिरडर टाइप होती हैं, परलीन्स होती हैं। उसके बाद ये गजेट प्लेट है, ऑलरेडी भी मेंशन किए, गजेट प्लेट के साथ जो है वो मेंबर कनेक्ट किए गए हैं। उसके बाद ये टॉप कॉर्ड है और ये जो है वो बॉटम कॉर्ड है ये रूफ ट्रेसेस में। और ये जो है नी ब्रेसिंग है। तो ये रूफ ट्रेसेस में जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, परलीन, टॉप कॉर्ड, बॉटम कॉर्ड, नी ब्रेस और गजेट प्लेट्स। उसके बाद ये जो डिस्टेंस होता है एक, यानी कि जो स्टील का कॉलम होता है दूसरे कॉलम तक की, इसको हम बे बोलते हैं। तो इसी तरह जो हुक ट्रसेस ये डिफरेंट टाइप्स हैं। फ्लैट ट्रस है, हुक ट्रस है, बैरन ट्रस है, साटूथ ट्रस है, फिंक ट्रस है और जो है वो थ्री हिंज ट्रस है। उसके बाद ब्रिज ट्रसेस के भी अपने जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये टॉप कॉर्ड है, ये स्वे ब्रेसिंग है। तो उसके बाद ये टॉप लेटरल ब्रेसिंग है, पोर्टल ब्रेसिंग है। और ये नीचे जो लगे हुए हैं ये स्ट्रिंजर्स इनको बोलते हैं। इसी तरह पोर्टल एंड पोस्ट है ये वाली। और इस तरह ये डेक, और ये इस तरह बॉटम कॉर्ड है और ये फ्लोर बीम्स हैं। और ये जो पैनल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है एक से लेकर दूसरे कॉलम तक, इसको हम पैनल बोलते हैं। उसके बाद ये ब्रिज ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। थ्रू टफ जो है वो प्रेट ट्रेस है, बैरन ट्रेस है। उसके बाद डेक प्रेट ट्रेस है। उसके बाद जो है पार्कर ट्रस, प्रेट ट्रस विद कर्व कॉर्ड है। और डिफरेंट हुक ट्रस, बाल्टीमोर ट्रस है और के ट्रस है। ये सारी जो टाइप्स हैं ये ब्रिज जो है वो ट्रसेस की टाइप्स हैं। उसके बाद अजम्पशंस जो हम डिज़ाइन करते हैं ट्रसेस के लिए उनमें क्या लेते हैं कि ऑल मेंबर जो हैं वो कनेक्ट होते हैं बोथ हैंड्स स्मूथलेस फ्रिक्शनलेस पिंस के साथ। और जो लोड्स होते हैं ट्रसेस के केस में वो ओनली अप्लाइड जो होते हैं जॉइंट्स पे, मेंबर वेट इज नेग्लिजिबल होता है। लोड ट्रस में जो होता है जॉइंट्स पे अप्लाई किया जाता है। और जो मेंबर्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं स्मूथलेस जो फ्रिक्शनलेस पिंस हैं उनके साथ। और जो सेंट्राइड ऑफ ऑल जॉइंट मेंबर्स कोइंसाइड एट द जॉइंट, सेंट्राइड जो होता है ऑल मेंबर्स का वो जॉइंट पे जो होता है कोइंसाइड, ऑल मेंबर जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। और सेटिस्फाई आई जो हुक्स ला है कि जब उन पे लोड अप्लाई किया जाता है आता है और फिर लोड को रिमूव किया जाए तो वो अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये कुछ अजम्पशंस होते हैं कि मेंबर स्ट्रेट होने चाहिए, हुक्स ला सेटिस्फाई होने चाहिए, फ्रिक्शनलेस पेंस के साथ कनेक्ट होने चाहिए और मेंबर्स जॉइंट मेंबर जो होते हैं कोइंसाइड करें उनके सेंट्रॉइड जो है एक जॉइंट पे। तो ये सिंपल ट्रसेज हैं। इसमें आप देख सकते हैं अगर इसमें इस ट्रस्ट में हम न्यू मेंबर कनेक्ट कर देते हैं तो एक और ट्रस्ट बन जाती है। इसी तरह ये कंपाउंड ट्रस्ट है, जब सिंपल ट्रस्टेज आपस में मिलती हैं टाइप 1 में देखेंगे, टाइप 2 में देखेंगे, तो ये कम्प्लेक्स जो होते हैं वो आगे जाके मेन सिंपल ट्रस्ट जो है वो बन जाती है, कंपाउंड ट्रस्ट बन जाती है। तो उसके बाद कम्प्लेक्स स्ट्रेसेस हैं। तो इसमें देख भी सकते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। उसके बाद आ जाती हैं डिटर्मिनेसी, हाउ कैन डिटर्मिन। हमने जो है बीम के बारे में पढ़ा था कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हर के बारे में। यहाँ पे लेकिन उल्ट है। वहाँ पे तो हम कहते हैं जो इक्वेशंस ऑफ अननोन रिएक्शन जो है वो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के इक्वल या उससे लेस हों तो हम कहते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगर उससे ग्रेटर हो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम तो हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट। लेकिन जो ट्रसेस हैं इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें बी बी जो है बी शो करता है ये मेंबर्स को, जितने मेंबर्स यूज हुए हैं बी मेंबर को। आर जो है वो स्पोर्ट रिएक्शन, जो ये स्पोर्ट्स लगी हुई हैं इनके जो रिएक्शन है, जैसे ये पिन है ये रोलर है तो ये रिएक्शन। और जे जो है वो जॉइंट्स, ये जितने भी जॉइंट्स के साथ मेंबर कनेक्ट हुए हैं ये करता है। तो अगर बी प्लस आर
इज इक्वल टू 2J हो, यानी मेंबर और सपोर्ट रिएक्शन को हम ऐड करें और वो 2J यानी 2 और नंबर ऑफ जॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो इक्वल हो तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है। अगर ये B+R ग्रेटर देन 2J हो तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है। इसी तरह इन डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी हम फाइंड कर सकते हैं B+R करेंगे जब हम -2J, तो ये आ जाएगा B+R-2, तो हम वी कैन आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। उसके बाद हाउ कैन चेक द इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस्ट। इंटरनल स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं B+R अगर लेस देन है 2J से तो अनस्टेबल है, B+R ग्रेटर देन आर इक्वल 2J ये तो अनस्टेबल होगा, लेकिन कंडीशन उसमें ये है कि वो एक्सटर्नली जो होगा वो अनस्टेबल होगा। कि एक तो ये है कि अगर इसको एक्सटर्नली अनस्टेबल को हम डिस्कस करें तो ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे लिखा है अनस्टेबल इफ सपोर्ट रिएक्शंस आर कॉन्करेंट आर पैरेलल आर इफ सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द थ्रस्ट फॉर्म अ कोलैप्सिबल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ये देखें कि दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि तमाम जो सपोर्ट रिएक्शन है वो पैरेलल हों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तमाम रिएक्शन शुड बी, ऑल सपोर्ट रिएक्शन शुड बी पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ट्रस्ट क्या होगी, एक्सटर्नली अनस्टेबल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑल जो सपोर्ट रिएक्शन वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर बढ़ाएं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाता है। तो ऑल रिएक्शन कॉन्करेंट रिएक्शंस हो तो फिर भी एक्सटर्नली अनस्टेबल। तो जी सबसे पहले ट्रस्ट को देखते हुए हमने सपोर्ट रिएक्शन को देखना है कि अगर तो सपोर्ट रिएक्शन पैरेलल है तो एक्सटर्नली अनस्टेबल है, अगर सपोर्ट रिएक्शन कॉन्करेंट है, अगर दोनों ही ये नहीं है तो फिर एक्सटर्नली जो है वो स्टेबल है। फिर इंटरनली हम स्टेबल ये फार्मूला लगा के जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद ये है, अब एक एग्जांपल है इंटरनली अनस्टेबल ट्रस्ट की। तो यहाँ पे ये देखें, ये पिन स्पोर्ट लगी हुई है जिसके दो रिएक्शन होते हैं हम जानते हैं। और ये रोलर स्पोर्ट है, यहाँ इसका जो होता है वो एक रिएक्शन यानी आर की वैल्यू जो है वो 3 है। मेंबर एक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर जो हैं B+R जब हम करेंगे तो 8+3 = 11 हो गया। अगर ज्वाइंट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6 ज्वाइंट है। तो टू यानी कि ये साइड जो है वो इससे लेस है, तो ये ऑलरेडी इंटरनली अनस्टेबल है। पीछे जाके अगर हम पिछली स्लाइड पे देखें तो B+R इज लेस देन 2J, तो अनस्टेबल ट्रस है, इंटरनली अनस्टेबल है। तो ये फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये कोलैप्सिबल का कॉन्करेंट है, ADBENCF जो है वो कॉन्करेंट जो है वो रिएक्शंस है। उसके बाद अब ये एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो और इसमें हमने बताना है कि ट्रस्ट जो है वो एक्सटर्नली स्टेबल है या अनस्टेबल है, इंटरनली स्टेबल है या अनस्टेबल है, और अगर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो ये सारी चीज़ें हमने find out can be addressed subjected to arbitrary external or assumed to be known and can act anywhere on the truss। तो हमने बिलो है स्टेबल, अनस्टेबल, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ये बतानी है। तो सबसे पहला ये केस है, तो इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम एक्सटर्नली अनस्टेबल स्टेबल या अनस्टेबल चेक करेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये स्पोर्ट रिएक्शन इसका 1 हो गया, इसके 2 रिएक्शंस हैं, पिन स्पोर्ट है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर मूव कर रहा है, इसका इधर कर रहा है, तो ये पैरेलल भी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीनों रिएक्शन पैरेलल नहीं है, ये ना एक पॉइंट पे तीनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये तो अंडरस्टूड हो गया कि एक्सटर्नली जो है वो स्टेबल है। उसके बाद हम इसके मेंबर काउंट करते हैं। मेंबर जो है वो हमारे पास जो है रिएक्शंस आर नॉट कॉन्करेंट और पैरेलल, तो एक्सटर्नली स्टेबल है। बी जो है वो 19 है, स्पोर्ट रिएक्शन ऑलरेडी रेड ये एरो से शो किए हुए हैं 3 है, ज्वाइंट जो है वो 11 है। तो B+R किया तो D = 2J, तो 22। इसका मतलब ये क्या है, इंटरनली भी जो है वो स्टेबल है, इंटरनली भी स्टेबल है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, यानी कि लेफ्ट साइड = राइट हैंड साइड। तो बाय इंस्पेक्शन द ट्रस जो एक्सटर्नली स्टेबल है, इंटरनली भी स्टेबल है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट। सिमिलरली इस केस में देखें तो दोनों पिन स्पोर्ट लगी हुई हैं, रिएक्शन हमने चेक किए। तो ये देखें ना तो एक पॉइंट पे चारों रिएक्शन कॉन्करेंट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ना ही पैरेलल है। तो इसका मतलब एक्सटर्नली जो है वो स्टेबल है। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स हमने काउंट किए वो 15 है, सपोर्ट रिएक्शन ये 4 है। तो जी ज्वाइंट जो है वो 9 है। B+R आर जब हमने किया तो ऐड किया 15 को 4 से ऐड किया, B+R के 19 और मल्टीप्लाई, तो ये वाली साइड 19 ग्रेटर देन है 18। तो ट्रस इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, क्योंकि लेफ्ट
हैंड साइड ग्रेटर टू द फर्स्ट डिग्री, अगर हम माइनस करेंगे 18 19 में से 18, तो इनडिटर्मिन डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी फर्स्ट डिग्री। बाय इंस्पेक्शन द ट्रस इज इंटरनली जो है वो स्टेबल है, क्योंकि लेफ्ट साइड जब लेस देन होगी तो फिर इंटरनली अनस्टेबल होगी, अगर ग्रेटर देन है तो फिर इंटरनली ही जो है वो स्टेबल है। थर्ड केस में भी देखें कि दो स्पोर्ट्स लगी हुई हैं, वही एक्सटर्नली जो है ना तो रिएक्शन कॉन्करेंट है और ना पैरेलल है, तो एक्सटर्नली क्या है, स्टेबल है। और मेंबर्स हमने काउंट किए बी, तो 9 आ गए, स्पोर्ट रिएक्शन 3 है, जे जो है वो 6 है, बी प्लस आर किया तो 12 जो है वो ये बन गया, और 12 टू जे, जे की वैल्यू 6 है। तो ट्रस्ट जो है वो क्या है, डिटर्मिनेट भी है और इंटरनली क्या है, स्टेबल है। तो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल में देखें कि पिन स्पोर्ट रोलर लगी हुई है, तो एक्सटर्नली जो है वो क्या है ना तो कॉन्करेंट है रिएक्शंस और ना ही जो है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब एक्सटर्नली स्टेबल है। अब मेंबर जो है वो 12 है, आर जो है वो हमारे पास है 3, जे 8 है, तो ये लेस है। बी प्लस आर लेफ्ट साइड जब लेस हुई तो इंटरनली क्या है, अनस्टेबल हो जाएगी, इंटरनली क्या है हमारे पास, अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। इंटरनली हमारे पास अनस्टेबल जो है वो ट्रस आ जाएगी। तो ये हमने इंटरनली एक्सटर्नली अनस्टेबल स्टेबल वाला लेक्चर्स जो है वो कवर किया है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रसेस जो है वो कवर किया है। इसमें हमने स्टेबिलिटी पढ़ा है, एक्सटर्नली स्टेबिलिटी, स्टेबल अनस्टेबल, इंटरनली अनस्टेबल स्टेबल पढ़ा है, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट पढ़ा है, कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिल सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है वो मेथड्स ऑफ ट्रस्ट एनालिसिस के वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।